बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 29 दिसंबर 2025 से लेकर 16 जनवरी 2026 तक सियारा अतारद, जिसको मरकरी कहते हैं, बुध कहते हैं, बुर्जे कोस सैगिटेरियस में मौजूद रहेगा। और कौन से ऐसे 5 लकी खुशकिस्मत बरूज हैं जिनकी किस्मत चांद की तरह चमक सकती है। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मसूब वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि सियारा अतारद एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक चीजों को समझ बूझ कर हल करने वाला सियारा माना जाता है। एक इंटेलिजेंसी का, एक जहानत का, एक बारीक बीनी का, एक अक्ल का, एक दिमाग से रिलेटेड सियारा माना जाता है। आपकी प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है। एज अ टीचर, गुरु, प्रोफेसर, मेंटोर के तौर पर यह सियारा माना जाता है। और बुर्जे कोस में दाखिल हो रहा है। बुर्जे कोस का हाकम सियारा मुश्तरी है, जिसको जुपिटर कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, गुरु, एक नॉलेज, विजडम, एक हिकमत का सियारा माना जाता है। ये दोनों जो सियारगान एस्ट्रोलॉजी में नजूम में है ना, एक दूसरे से आपस में जरा मुशाबत भी रखते हैं। मगर सियारा अतारद आपकी अकल को, आपके ब्रेन को, दिमाग को, प्लानिंग को, फैसलों को बारीक बीनी से और जिंदगी की दुनिया की तमाम चीजों को एक्सपीरियंस करने वाला सियारा समझा जाता है। जबकि मुश्तरी एक विजडम, नॉलेज और एक हिकमत का सियारा माना जाता है। इसी तरह बुर्जे कोस में ये मौजूद है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर, तो मुश्तरी का ताल्लुक होता है जज्बाती यकीन पर और अतारद तारा रिलेटेड होता है अकल से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तजाद भी पाया जाता है, यानी कि बातों में आज़ादी मुमकिन हो सकती है। इंसान अपनी बातों को खुलकर यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता है और हिचकिचाता नहीं है। यहाँ पर इंसान, हो सकता है कि इंसान यहाँ पर बातें ज़्यादा करे और काम कम करे, वादे करे और अपने कौल कम निभाए। इस तरह की भी पोजीशन यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। मगर यहाँ पर नीयत बुरी नहीं होती इंसान की, अपनी बात को ही इंसान यहाँ पर हक समझता है, क्योंकि मुश्तरी एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना आपकी हवा, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं इंसान ऐसा फील करता है कि जैसे जो वो प्लान कर रहा है, जहाँ वो जो सोच रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये कहीं ना कहीं मुश्तरी अगर ख़राब हो तो ऐसी पोजीशन होती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इंसान के जो ख्वाब हैं या जो उसके फैसले हैं या जो उसके डिसीजंस हैं, वो बाद में जब फुलफिल नहीं होते तो वो फिर दुनिया से भी गिला करता है और फिर शायद अपने आप से वो ऐसा सोचता है कि शायद मुझे कोई समझ नहीं पाता है। तो समटाइम फिर अकेलेपन का भी यहाँ पर शिकार हो सकता है। लेकिन अब चूंकि ये तमाम चीज़ें अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपके पैदाइशी जायचे में देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि मौजूदा यहाँ में तो अगर देखा जाए तो सियारा अतारद तकरीबन 19 दिन मौजूद रहेगा यहाँ पर, क्योंकि सियारा अतारद तकरीबन हर महीने बाद अपनी पोजीशन तब्दील कर लेता है, अगले बुर्ज में चला जाता है। अब ये नहीं है कि आज सियारा अतारद की पोजीशन अच्छी पड़ी है तो आप लोग ज़हीन हो गए और अगले दिन अगर महीने बाद पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप लोगों का ज़हन नहीं काम करेगा या आपकी प्लानिंग कामयाबी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल पैदाइश के वक्त, जब आपकी पैदाइश हुई ना, जब आप पैदा हुए, उस टाइम जो सियारगान की पोजीशन होती है ना, वो आपकी ज़िंदगी में 80 to 90% असर रखती है। तो मौजूदा अगर हम लोग देखें तो 5 कौन से ऐसे लकी खुशकिस्मत बुर्ज हैं, उनमें पहला जो बुर्ज है वो है बुर्जे हमल, एरीज वाले अफराद। एरीज वाले अफराद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में 9वें घर में अतारद आ रहा है, किस्मत के घर में अतारद मौजूद होगा और आपके जायचे में ये 3रे और 6ठे घर का भी आकम सियारा होगा। अब यहाँ पर 9वां घर होता है किस्मत का, लक का, स्पिरिचुअलिटी का, रूहानियत से रिलेटेड होता है, नेक ख्वाबों का आना। और तारस तारा एक सोच समझ का सियारा माना जाता है। अब यहाँ पर नौकरी के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी मुमकिन होगी आप लोगों की। कोई डेली रूटीन वर्क के हवाले से आप लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आपकी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाब होगी। और छोटे बहन भाइयों के साथ अगर गिले शिकवे, कोई नाराज़गियाँ चल रहे थे, वो यहाँ पर दूर होते हुए देखे जाएंगे। कम्युनिकेशंस के मामलात में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेहतरी मुमकिन होती हुई आप लोग देखेंगे। और इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस, एक शहर से दूसरे शहर, कारोबारी सफ़र के वाले से भी आप लोगों को बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। और हो सकता है उलमा कराम की बैठक में आपकी सिटिंग मुमकिन हो, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें वगैरह भी मुमकिन हो सकती हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जितने मीडिया से मंसूब अफराद हैं, हैंड स्किल्स, हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लकी साबित हो सकते हैं। और आपकी शख्सियत का आकम सियारा देखा जाए तो तकरीबन जायचे में वो भी 9वें घर में मौजूद है, जो कि तकरीबन 15 जनवरी से आपके जायचे में 10वें घर में जाएगा, इज्जत और शरफ के मकाम पे। अब यहाँ पर मरीख और अतारद इकट्ठे बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं गुफ्तगू में, फैसलों में, सोच में अग्रेसिवपन भी मुमकिन हो सकता है, जज्बाती अंसर भी मुमकिन हो सकता है। हालांकि मरीख एक जज्बात से भरा सियारा माना जाता है, अतारद एक सोच समझ कर चीज़ों को हल करने वाला प्लैनेट माना जाता है। इन दोनों सितारों में भी आपस में दोस्ती नहीं है,
क्योंकि मरीख कर जाने वाला सियारा माना जाता है कि बस इंसान किसी ना किसी मैदान में कूद जाता है, बगैर सोचे समझे रिस्क ले जाता है, फिर समटाइम बाद में पछताता भी है। ये मरीख की खसलत है, लेकिन अतारत साथ मौजूद है। अब यहाँ पर फैसलों में, प्लानिंग में कहीं ना कहीं जज्बातीपन तो होगा, मगर समझदारी भी यहाँ पर शामिल होगी। इसके बाद जो हमारा अगला खुशकिस्मत लकी बुर्ज है वो है बुर्ज असद। लियो वाले अफराद, लियो वाले अफराद देखा जाए तो उनकी जिंदगी में जरा खुशखबरी आ रही है, क्योंकि आपकी दौलत का हाकम सियारा 5वें घर में मौजूद होगा और आपके ये जायचे में तीसरे घर का भी हाकम सियारा, तीसरे घर में ऑलरेडी मुश्तरी बैठा हुआ है, आप मरीख और सियारा तारत 5वें घर में मौजूद होंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि तालीमी मामलात में अच्छी कामयाबी मिल सकती है, इल्म और हुनर के मामलात में आप लोगों की बेहतरी मुमकिन हो सकती है। कोई अगर आप लोग कोई कोर्स वगैरह सीख रहे हैं, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोर्स सीख रहे हैं, कल को अपना इंस्टीट्यूट, अपना इदारा, अपनी दुकान वगैरह आप लोग यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। औलाद की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। सबसे अच्छी खुशखबरी है कि अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होगा कहीं ना कहीं से। 5वां घर होता है शोबिस, थिएटर, परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस होगी, उस वाले से भी मस्बत पेशरफ्त आप लोगों की यहाँ पर मुमकिन रहेगी। और आपके दौलत का हाकम सियारा है, दौलत के मामलात में कोई अगर तंगी हुई थी, यहाँ पर अच्छे ज़राए मुमकिन हो सकते हैं, फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। मगर आप लोगों ने अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि आपके छठे घर का हाकम सियारा 8वें घर में ढैये की पोजीशन में मौजूद है और लाइफ पार्टनर के वाले से भी जरा आप लोगों ने केयर करनी है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो सकती हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये होगी कि आप लोग जितने मेरे दोस्त बहन भाई ऑनलाइन से काम कर रहे हैं ना, उनको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हासिल हो सकता है। कोई होप, कोई विश, कोई उम्मीद, कोई एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की यहाँ पर फुलफिल होती हुई देखी जा सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला खुशकिस्मत लकी बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान। लिब्रा वाले अफराद, लिब्रा वाले अफराद का देखा जाए तो जायचे में ये तीसरे घर पे मौजूद होगा। बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है जायचे में तीसरे घर, तारस तारे की तीसरा घर है कम्युनिकेशंस, एक शहर से दूसरे शहर का सफर, मेहनत, हिम्मत, एफर्ट, बहादुरी, हॉबीज, ट्रांसपोर्टेशन, मैनेजमेंट, आपकी मीडिया से रिलेटेड होता है जायचे में तीसरा घर। इन तमाम मामलात में अच्छी पेशरफ्त यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। और आपके ये जायचे में 9वें और 12वें घर का भी हाकम सियारा है। किस्मत चमकेगी आप लोगों की यहाँ पर। जब किस्मत इंसान की चमके ना, तो इंसान के रुके हुए प्रोजेक्ट, इंसान के जो फर्ज करें किसी कोई काम अटके हुए थे, तो यहाँ पर वो हल होते हुए देखे जा सकते हैं। इसी तरह मुश्तरी भी आपके जायचे में 9वें घर में मौजूद है। बैरून मुल्क सफर के हवाले से अच्छी खुशखबरी का मिलना और दुआएं कबूल होने का यहाँ पर इंसान का वक्त होता है। अतारद आपके जायचे में तीसरे घर में मौजूद है। कोई बहन भाइयों के साथ कोई ट्रैवलिंग, कोई बहन भाइयों के साथ कोई गपशप, कोई डिनर, कोई दावतें वगैरह भी यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला खुशकिस्मत लकी बुर्ज है वो है बुर्ज दलू। एक्वेरियस वाले अफराद, एक्वेरियस वाले अफराद इसलिए खुशकिस्मत मानने जा रहे हैं क्योंकि इनका तारत सारा जायचे में 11वें घर में होगा। 11वें घर में तारत सारा हो तो ऐशो इशरत, ऑनलाइन शोबों में कामयाबी, होप, विश, ख्वाहिशात का पूरी होना। मरीख ऑलरेडी यहाँ पर आपके जायचे में 11वें घर में मौजूद है, इज्जत और शरफ में इजाफा होना। और तारत सारा आपके जायचे में 5वें और 8वें घर का हाकम सियारा है। कहीं ना कहीं हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम, एस्ट्रोलॉजी जानने का यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ सकता है। और 5वें घर का हाकम सियारा है। अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होगा, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, तालीमी मामलात में कामयाबी, इल्म और हुनर में इजाफा होना मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर कुछ स्टेज परफॉर्मेंस आप लोग की बहुत अच्छी होने वाली जा रही है। और जितने मेरे दोस्त बहन भाई जो स्टेज परफॉर्मेंस, शोबिस की दुनिया से मंसूब है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मंसूब है, उनको भी यहाँ पर अच्छी कामयाबी मिल सकती है। 5वां घर होता है आपके हार्ट का, दिल का, तो समझो उसका 11वें घर बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन में है। अगर आप लोगों के दिल में कोई एक्सपेक्टेशन, कोई ख्वाहिश लगाई हुई है तो वो यहाँ पर फुलफिल होती हुई देखी जा सकती है। इसके अलावा कोई मेहमान नवाजी, तफरीहात भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती हुई जायचे में देखी जा सकती हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट लकी बुर्ज है वो है बुर्ज हूत। पाइसिस वाले अफराद, पाइसिस वाले अफराद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में 10वें घर तारा मौजूद है, मरीख के साथ मौजूद है। और आपके जायचे में ये चौथे घर का भी हाकम सियारा है और 7वें घर का भी हाकम सियारा है। लाइफ पार्टनर के वाले से अच्छी खुशखबरी, कोई दावतें वगैरह मुमकिन हो सकती हैं, शराकतदारी के मामलात में कामयाबी। चौथे घर का सियारा है और ऊंच पे पड़ा हुआ है, बुलंदी पे। घर का सुख बहुत अच्छा रहेगा। घर से इंसान खुश होना तो बाहर की दुनिया से इंसान जाग लड़ लेता है। वालदा के साथ प्यार और मोहब्बत से वक्त गुजर सकता है। घर में कोई नई सवारी, कोई घर में कोई रेनोवेशन या कोई नए प्लॉट, कोई जायदाद की सेल परचेजिंग का काम, जितने मेरे दोस्त प्रॉपर्टी डील से भी मंसूब है उनके लिए गोल्डन टाइम पीरियड यहाँ पर साबित होता हुआ देखा जा सकता है। अलबत्ता देखा जाए तो शख्सियत का हाकम सियारा मुश्तरी आपके जायचे में चौथे घर में मौजूद है। जहां एक तरफ घर में कोई गिले शिकवे, नाराजगियां बनते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं चौथे घर का हाकम सियारा तारत बहुत बुलंदी पे पड़े हैं। यानी कि अगर कोई अनबन मुमकिन भी होती है तो फौरी तौर पर आप देखेंगे कि फौरी तौर पर हल होते हुए आप लोग देखेंगे। यहाँ पर घर में खुशियों का समा फौरन जल्दी से आ जाएगा यहाँ पर।
10वें घर में पड़ा है, कोई आला ओहदा भी आप लोगों को मिल सकता है, समाजी काम आप लोगों के यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, और कारोबार में कोई प्लानिंग या कारोबार को चेंज करने की भी यहाँ पर कोई लोकेशन वगैरह का प्लान मुमकिन हो सकता है, और आपके लिए वो जबरदस्त किस्म का कामयाब भी हो सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के हवाले से कोई गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो या अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।